नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा और रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिससे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की यात्रा न केवल भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया, खाड़ी देशों और यहाँ तक कि दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकती है। भारत और इजराइल पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में जुटे हुए हैं और दोनों देशों ने इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा संधि के नवीनीकरण की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को आगे बढ़ाने की बातचीत अंतिम चरण में है और इस यात्रा के दौरान इस पर फाइनल मोहर लग सकती है। इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा का समय भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आधिकारिक घोषणा तुरंत बाद हुई जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारत का दौरा किया और भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौता हुआ। पहले यूएई के साथ डिफेंस समझौते और उसके बाद इजराइल के साथ सुरक्षा समझौते को नवीनीकरण का संदेश ये है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीति के मामलों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय परिदृश्य को देखें तो सऊदी अरब और यूएई के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में भारत इजराइल यूएई त्रिपक्षीय संबंध क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये गठजोड़ केवल सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से यूएई और इजराइल पहले से ही आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत की भागीदारी इस साझेदारी में और मजबूती ला सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के पीछे ये रणनीति स्पष्ट है कि भारत न केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में अपनी भूमिका को स्थायी और प्रभावशाली बनाना चाहता है। रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी के माध्यम से भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ आतंकवाद और अस्थिरता के खिलाफ सहयोग को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा केवल एक राजनयिक दौरा नहीं है। ये सुरक्षा, रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते का नवीनीकरण, यूएई और इजराइल के साथ त्रिपक्षीय सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ साझा नीति ये स्पष्ट करती है कि भारत अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा और पश्चिमी एशिया में स्थायी प्रभाव स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।